अमेरिका की धरती से जोहार दोस्तों। अभी मैं अपने मोहल्ले से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि कुछ बिजली मैन थे जो खंभे को फिक्स कर रहे थे, उसमें पेड़ टूट के गिर गया था। तो आज के वीडियो में मैं जो बिजली मैन होता है यहाँ पर और यहाँ पर जो मीटर लगाते हैं उसका खर्चा कितना आता है, उनकी कमाई कितनी होती है। चलिए फिर आज की वीडियो में हम जान लेते हैं यहाँ अमेरिका के बिजली मैन की कमाई और उनकी दिनचर्या। वीडियो को आखिरी तक देखते रहना। जैसे ये हमारे घर के पास एक पेड़ है। अभी चूंकि गर्मी से पहले का मौसम है तो पेड़ में पत्ते कम हैं अभी। तो ये जो कंपनी है इसको मतलब यहाँ की जो बिजली होती है, जैसे मतलब हर एक जो डिपार्टमेंट होता है, पानी का डिपार्टमेंट, बिजली का डिपार्टमेंट और किसी का डिपार्टमेंट, यहाँ पर सब प्राइवेट कंपनियों के द्वारा संचालित किया जाता है। मतलब सब एक तरीके से निजीकरण है, यहाँ पर कोई सरकारी विभाग टाइप का नहीं होता है, लगभग नहीं सा होता है। तो ये जो कंपनी है उसका नाम है एवरसोर्स। अलग अलग शहर में अलग अलग कंपनियां होती हैं जो बिजली विभाग को देखती है। और यहाँ का ये जो बिजली का तार दिख रहा है, हालांकि ये पेड़ सूखा हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग सावधानी बरतना चाहते हैं। और यहाँ के जो तार दिख रहा है ना, ये जो तार है उसके ऊपर में एक और मतलब कवर सा लगा हुआ है, तो आप उसको छुएंगे भी तो आप इलेक्ट्रिक्यूटेड नहीं होंगे, आपको झटका नहीं लगेगा। इसलिए उतना अनसेफ नहीं रहता है जैसे भारत में रहता है उस तरीके से। लेकिन फिर भी ये जो कंपनियां हैं ये शहर में मतलब आपके मोहल्ले में हर रोज़ घूमते रहते हैं ये देखने के लिए कि कहीं पर कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, और वो लोग तुरंत अपना इस गाड़ी में लेके आ जाते हैं चीज़ों को ठीक करने। हालांकि ये छोटी चीज़ है लेकिन बहुत अच्छे तरीके से इनके पास मतलब सुरक्षा के सामान होते हैं, ग्लव्स होते हैं, चश्मा होता है। और ये जो काटने का मशीन है, बहुत ज़ोर का आवाज़ आ रहा है तो अभी मैंने आवाज़ को थोड़ा सा म्यूट किया हुआ है ताकि मेरी आवाज़ आप सुन पाए। और ये जो नीचे पेड़ पौधे ये जो गिर रहे हैं, कटा हुआ हिस्सा, उसको ले जाने के लिए कोई दूसरा गाड़ी आएगा। कितना गजब का सिस्टम है ना। और ये जैसे जो दो लोगों का ये टीम है, ये लोग जब किसी चीज़ को ठीक कर रहे होते हैं तो सड़क में इस तरीके की सुरक्षा के लिए ये लोग ये लाल 3 कोन वाला वो डिब्बा रखे रहते हैं, ताकि लोगों को पता होता है कि यहाँ पर कुछ काम चल रहा है और वो यहाँ से नहीं गुजरते हैं। और ये जितना टाइम लेना चाहे ले सकते हैं, लेकिन बहुत फास्ट तरीके से मतलब घंटा 1.5 घंटा में ये लोग आराम से इसको कर देते हैं ख़त्म। इनके पास अलग अलग मशीनें होती है। ये जो मशीन दिख रहा है वो मतलब पतले जो तना होते हैं ब्रांचेस, उसको काटने के लिए है। अगर मोटा होगा तो और बड़ा वाला मशीन होगा। और जिसमें ये चढ़ा हुआ है भाई साहब, उसको कंट्रोल करने वाला भी वो खुद होता है। ये जो मशीन में जो बैठा हुआ है, जो कि बहुत सुविधाजनक होता है और बहुत सेफ़ रहता है ये। तो मुझे लगता है ज़रूरी होता है कि जो कर्मचारी है उनको बराबर सुविधा मुहैया की जानी चाहिए। भाई साहब ने लगभग आधा काम ख़त्म कर दिया, आधा से ज़्यादा। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि आप दूसरे के मोहल्ले में भी कुछ ऐसा देखें तो आप उनका डायरेक्ट नंबर रहता है, उनको फ़ोन कर सकते हैं और वो आ जाएंगे। वो सवाल नहीं करते हैं बहुत, तुम कौन हो, कहाँ से हो, क्यों फ़ोन कर रहे हो, क्यों बुला रहे हो। क्योंकि अगर आप उनको पैसा दे रहे हैं तो वो आपको सुविधा भी देते हैं। तो ये लगभग हर डिपार्टमेंट का यही हाल है। इनकी गाड़ी आ रही है अब नीचे, भाई साहब ने अपना काम ख़त्म कर दिया है। एक और गाड़ी यहाँ से जा रही है बहुत धीमे से, उसमें भी अमेरिका का झंडा लगा हुआ है। ये एक अस्पताल के लिए है, एम्बुलेंस है एक तरीके से। तो एम्बुलेंस है इसलिए उसको जाने दे रहे हैं, बाकी ऐसे गाड़ियों को नहीं जाने देते हैं। तो इस तरीके की सुविधा भी होती है। दरअसल उस अस्पताल में मैं काम करता था पहले, अभी नहीं करता हूँ। इनकी गाड़ी में पानी की भी सुविधा होती है कि अचानक से पानी की ज़रूरत पड़ जाए और कुछ हो जाए। और यहाँ के जैसे मैं बता रहा था सब गाड़ियों में अमेरिका का झंडा भी लगा रहता है। साथ ही यहाँ पर जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी फ़िक्स सैलरी होती है। कई लोग पर घंटे के हिसाब से काम करते हैं, कई लोगों को एकमुश्त सैलरी मिलती है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से पद में हैं इस कंपनी में। मान लो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो आपको कम से कम 60,000 से लेकर $130,000 पर ईयर मिलता है। यहाँ सालाना जैसे आंका जाता है ना सैलरी को। ऑपरेशंस सुपरवाइज़र हो तो 60,000 से $123,000 तक मिलता है। अगर आप ऑपरेशन मैनेजर हैं तो 70,000 से $169,000 के लगभग मिलता है। अगर आप सिर्फ अकाउंटेंट हैं तो 52,000 से $80,000 के बीच में आपकी सैलरी होती है। अगर आप फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं तो 76,000 से $117,000 एक साल का सैलरी मिलता है। मतलब इनकी तनख्वाह और आवक बहुत अच्छी होती है।
जैसा कि आप देख सकते हैं एवरेज सैलरी भी 60,000 से ऊपर की लगभग होती है। ये एवरेज है, बाकी आपके अनुभव, आपके पढ़ाई, वो सब पे डिपेंड करता है आपकी फिक्स सैलरी जो है। तो बहुत अच्छा जॉब है। ये सब मैं इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सबको ललचाने के लिए नहीं है, बल्कि इनकरेज करने के लिए है कि आप जहाँ पे रहते हैं सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर टाइप का ही काम ज़रूरी नहीं होता, और कई सारे काम होते हैं अमेरिका में जिसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं, आप पढ़ाई कर सकते हैं वहाँ पर, और तैयारी करके हो सके कि आपका तकदीर और किस्मत हो तो आप भी यहाँ पहुँच सके और इस तरीके का काम कर सके। तो इन सब चीज़ों के बारे में ये सब छोटी छोटी जानकारी देने का मेरा उद्देश्य ही यही है कि आप यहाँ पर आने के लिए उत्साहित हो सके, आप कोशिश कर सके, आप अपने जगह से निकलने के लिए, कहीं पहुँचने के लिए लगातार मेहनत करते रहे। बाकी जो होगा सो होगा। मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। मैं कोशिश करते रहता हूँ कि आप अमेरिका कैसे आ सकते हैं, अमेरिका में जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है, आपको वीज़ा कैसे मिलता है, उन तमाम चीज़ों के बारे में छोटा छोटा वीडियो बनाते रहता हूँ आपके मार्गदर्शन के लिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल से जुड़ा नहीं है तो जुड़ ज़रूर जाना, और बाकी और किसी के काम आ जाए तो उनके साथ शेयर भी करते रहना। तो ये लोग यहाँ बहुत मेहनत से काम करते हैं। यहाँ से अभी मुझे जाना है एक और दूसरे घर में जहाँ पर मीटर बदलवाना है। तो चलिए चलते हैं वहाँ पर। वहाँ उस घर में जाकर वो जो एक भाई साहब है, वो बहुत लंबे समय उसको जानता हूँ, थोड़ा दोस्त टाइप का भी हो गया है, तो वो आकर हमारे घर का मीटर बदलेगा। तो चलिए फिर चलते हैं वहाँ पर, और मीटर कैसे बदलते हैं या उसके खर्चा कितना होता है उसके बारे में भी बता देंगे आपको। तो मैं कुछ बल्ब्स लेके आया हूँ। मैं सोचा अब वो बल्ब्स लगाने के लिए भी बहुत पैसा लगता है यहाँ पर, मतलब कोई बल्ब्स लगाएगा आके, मैंने सोचा मैं खुद लगा देता हूँ ये बल्ब्स। ये है हमारा दोस्त विक्टर, ये भी दूसरे देश से आके यहाँ पे रहता है, और ये बहुत सालों से अमेरिका में इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। इसने यहाँ का सर्टिफिकेट लिया हुआ है। तो ये आपके घर में जो भी इलेक्ट्रिक काम होता है ये करता है। इसकी कमाई भी बहुत है। इसको कम से कम 100,000 से लेकर $200,000 एक साल का रहता है। बहुत प्रोफेशनल काम होता है। ये लोग ये खुद अपने अंदर में ये खुद ठेके में लेके काम करता है। तो इसकी कमाई जो है एक साल का $100,000 से लेकर 200,000 तक का होता है। और मैं इसको जानता हूँ, इसके पास हर समय काम होता है। यहाँ पर बहुत काम है अमेरिका में, ये जो इलेक्ट्रिक वाला है। और ये मीटर लगाने का सिर्फ बाहर में लगाएगा मीटर 3.5 लाख रुपए लेता है। तो जान लो कि यहाँ पर अमेरिका में मीटर लगाने का एक घर के लिए, 2 बेडरूम का आपके घर है तो उसमें 3.5 लाख रुपए लगता है। ओके बाय। ये थोड़ा बिजी इलाका है, तो यहाँ पर साइकिल चलाते चलाते वीडियो करते करते थोड़ा मुश्किल होता है। तो चलिए फिर आज के वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, थोड़ी बहुत भी जानकारी मिली हो, तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर जुड़े नहीं हो चैनल से तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करना चैनल को। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अमेरिका की किसी नई जगह को दिखाते हुए, किसी नई चीज़ के बारे में जानकारी देते हुए। तब तक तुम लोग अपना ख्याल रखना। शुक्रिया, जोहार।